तो चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस कर दिए फैक्टराइजेशन के बेसिस पे ऑन दी प्रॉपर्टीज x क्यूब प्लस y क्यूब एंड x क्यूब माइनस y क्यूब प्लस हमने और क्वेश्चंस कर दिए x प्लस y होल क्यूब एंड x माइनस y होल क्यूब, जिन्हीं के बेसिस पे कुछ बच्चों के डाउट्स हैं। डाउट में जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो है हमारे क्वेश्चन नंबर 14, 17 ऑफ तन्मय। ओके, so question number 14 1029 minus 3x cube। question number 14 1029 minus 3x cube। परफेक्ट नजर आ रहा है? थोड़ा और बड़ा लिखूं बच्चे, क्लियर है या बड़ा लिखूं? विजिबल है सबको? विजिबल है, क्लियर। अब 1029 और 3x क्यूब, 3x क्यूब कुछ कॉमन है नहीं यहाँ पे, 3x क्यूब किसी का क्यूब नहीं है। हरनीत, आपने आपकी फर्स्ट क्लास है आज, तो मे बी यदि आपको समझ ना आए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे तो उसके साथ आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में से बच्चे 3 कॉमन ले लेंगे। 1029 में से 3 कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 343 माइनस एक्स क्यूब। 343 माइनस एक्स क्यूब। अब 343 क्या होता है? ये होता है बच्चे 7 क्यूब और दिस इज एक्स क्यूब। तो यहाँ पे अब आपका फॉर्मूला लग जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब का। बच्चे हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। so this is 3 7 minus x 7 square plus x square plus 7 into x, जो कि आ जाएगा 3 times of 7 minus x 7 square 49 plus x square plus 7x। Is this clear? Is this clear to all? और जिस भी बच्चे का डाउट था, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी को यूज करा a क्यूब माइनस b क्यूब को। आफ्टर दिस सर y7 स्क्वायर, फिर बेटा आपको प्रॉपर्टी नहीं आती है। अगर ये 7 क्यूब सर y7 स्क्वायर 7 क्यूब 343 7 का क्यूब होता है आस्प्रीत, तभी a क्यूब माइनस b क्यूब की प्रॉपर्टी को अप्लाई करोगे आप। फर्दर 17 क्वेश्चन बच्चे डाउट है। 17 क्वेश्चन वी हैव x raised to the power 4 by 4 minus xy। 17 क्वेश्चन x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 माइनस xy। पूरी इक्वेशन में से xy कॉमन ले लो, तो यहां से आपके पास बच जाएगा x क्यूब y क्यूब माइनस 1। फर्दर ये हो जाएगा xy x क्यूब y क्यूब, तन्मय दिस कैन बी रिटन एज xy होल क्यूब माइनस 1। 1 को कैसे लिखेंगे? 1 क्यूब। आइडेंटिटी लगेगी a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब आइडेंटिटी क्या होती है? a माइनस b into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अप्लाई करो यहाँ पे, ये बाहर वाला xy एज a की वैल्यू xy है बेटा, xy माइनस 1 into xy स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस xy into 1 xy माइनस 1 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1 प्लस x1। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर कर में? ग्रेट। बाकियों को क्लियर है? ग्रेट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डाउट है, नेक्स्ट डाउट जो है आपका 29 क्वेश्चन में है। 29 क्वेश्चन, 29 वाले क्वेश्चन में दो प्रॉपर्टी लग रही है। यहाँ पे आपके पास एक गिवन है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब प्लस 8। ये क्वेश्चन आपको गिवन है 29 क्वेश्चन में, यही आपको गिवन है। देखिए तो इसको सॉल्व कैसे करें? ये जो पूरी आइडेंटिटी है हमारी a क्यूब माइनस b क्यूब
माइनस 3a² प्लस 3ab², किसका फॉर्मूला है ये? आश्रित, सिमरन, किसका फॉर्मूला है ये? a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³ पुअर, व्हिच फॉर्मूला इज दिस? चैट बॉक्स में लिखिए बेटा, किसका फॉर्मूला है ये? ये हमारा फॉर्मूला किसका है? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। चैतन्य इज रॉन्ग, दसलीन इज राइट। ये हमारा फॉर्मूला किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा a माइनस बी होल क्यूब। दिस इज a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। और जो पीछे का 8 है, आप 8 को कैसे लिखोगे? 8 को आप लिखोगे 2 क्यूब। 8 को हम क्या लिखेंगे बेटा? 2 क्यूब लिखेंगे। क्लियर है? कौन सा फॉर्मूला बन गया? अब ये पूरा पार्ट हो जाएगा a, ये हो गया a³ प्लस b³, और a³ प्लस b³ किसकी जरूरत है? दैट इज a प्लस b, a² प्लस b² प्लस ab। ये पूरा जो है a माइनस b, ये हमारा बन जाएगा a प्लस b, b की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस a minus b multiplied by 2. This is a minus b plus 2 multiplied by a minus b whole square plus 4, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2a minus 2b, 2a minus 2b. Is this clear? पहले हमने a minus b का होल क्यूब, 8 हो जाएगा 2 क्यूब, फिर हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे हम, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला रचे। पहले a माइनस b का होल क्यूब ये पूरा है, ये हमारा 2 क्यूब है, फिर ये बन जाएगा बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब, ये a है, ये पूरा पार्ट a बन जाएगा और b बन जाएगा। नोट करके डन, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। तो ये वाला क्वेश्चन ना बच्चे इंपॉर्टेंट है संदीप, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ना 9th स्टैंडर्ड है, 8th नहीं है कि जो वर्ड टू वर्ड घर से पढ़ के गए तो सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे आप लोगों को। इसके बाद जो आपका डाउट है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 29, 31, 33, 31, ओके। अब डाउट है 31 में, तो 31 नोट कर लीजिए बेटा, प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 31। Amit, we will start the new property in another 5 minutes. ये सारी की सारी वीडियोस यहाँ तक की रिकॉर्डेड है, तो नीड नॉट वरी एट ऑल। यहाँ पे क्वेश्चन है 8x³ प्लस y³ प्लस 12x² प्लस 6xy² प्लस 6xy²। सो कैसे करें? एक दो बच्चों का रिप्लाई भी आ गया चैट बॉक्स पे, अंशिका वेरी गुड। 8x³ 8x³ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x का क्यूब, दिस इज y³। तो बदली फॉर्म a³ प्लस b³ फिर क्या होता है? प्लस 3 इंटू a² b प्लस 3 इंटू a b² प्लस 3 इंटू a b²। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये वाली फॉर्म गिवन है, जो कि आपका किसके इक्वल होता है? a प्लस b का होल क्यूब, तो दिस इज 2x प्लस y होल क्यूब, और जब ये पूरे का क्यूब हो जाएगा उसको हम लोग आगे फैक्टराइज करके 3 पार्ट में लिख देंगे प्रोडक्ट। क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? जिसके भी डाउट है ये 31 में
31 clear. Now next doubt we have in question number 33. 33 में आपको बोल रहे हैं 8a cube minus 27b cube minus 36a square b plus 54 ab square plus 54 ab square. Yes, yes Jaspreet. अब इसको कैसे करेंगे बेटा? 8a क्यूब ये क्या हो जाएगा हमारा 2a होल क्यूब माइनस 3b होल क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर b प्लस 3 इंटू ab स्क्वायर, क्योंकि हमारा फर्दर कितना हो जाएगा 2a माइनस 3b होल क्यूब 2a माइनस 3b होल क्यूब। क्लियर है सबको? और यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करा है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। प्रॉपर्टी यूज हियर इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब। यहाँ पे इस फॉर्म में आ गया क्यूब की फॉर्म में, तो फैक्टराइज करेंगे तो 3 बार ले लेंगे इसी को। ये आ जाएगा बेटा 2a माइनस 3b मल्टीप्लाइड बाय 2a माइनस 3b मल्टीप्लाइड बाय 2a माइनस 3b, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स, नोट कर लीजिए बेटा, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। 33 तक ही हमें क्वेश्चंस करने हैं। अब इसके बाद जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी कराई थी, उस प्रॉपर्टी को हम लोग आप दोबारा से रिकॉल करेंगे और रिकॉल करने के बाद उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब जो मैं प्रॉपर्टी करवा रहा हूँ ये हमारी एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर 2 जो हमारा पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स की इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एग्जाम में इसके बेसिस पे क्वेश्चन 100% आता ही आता है। लास्ट ईयर ये आइडेंटिटी ड्यू टू कोविड सिलेबस से रिमूव हो गई थी 2020 में, बट एज ऑफ नाउ दिस ईयर देयर इज नो डिडक्शन, सो ऑब्वियस है कि ये प्रॉपर्टी आएगी। तो प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? दैट इज x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू बेटा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। और इसी क्वेश्चन में हमने पढ़ा था आइडेंटिटी के साथ में, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट अगर 0 हो गया तो 0 इंटू समथिंग ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। दैट मींस x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, ये हमारा पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब ये हमारा हो जाएगा 3xyz के इक्वल। ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 3xyz के इक्वल। और ये कब होगा? जब तीन नंबर्स का सम कितना होगा? 0 होगा। यही करना हमने लास्ट क्लास में। आइडेंटिटी को दोबारा खुद भी लिखिए सो दैट लर्न हो जाए बेटा आपको भी। नोट करो यहां तक। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे? इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे? ये देखो आपको लिखा होगा विदाउट एक्सपैंडिंग इवैल्यूएट। क्या इवैल्यूएट करना है? 20 क्यूब प्लस 30 क्यूब
प्लस -50 क्यूब प्लस -50 क्यूब। अब आपके पास कभी भी जब क्वेश्चन में 3 क्यूब आ जाए तो समझ लेना कि यही वाली आइडेंटिटी आनी है। जब भी क्वेश्चन में 3 क्यूब आएंगे तो हमारे पास यही वाली आइडेंटिटी रहेगी। कैसे करना है इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आप क्वेश्चन में लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 30 एंड z की वैल्यू किसकी हो जाएगी, -50 की हो जाएगी बेटा। अब क्या करोगे, तीनों का सम देखो, तीनों को प्लस करके देखो क्या वो 0 है। आप क्या करोगे, x प्लस वाई प्लस जेड निकालोगे, 20 प्लस 30 प्लस -50 जो कि हो जाएगा 20 प्लस 30 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 0। सो x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ जाएगा तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की क्या वैल्यू हो जाएगी, 3xyz। तो x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का सम 0 हो गया, तो इन क्यूब्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 3xyz। वी विल से व्हिच इंप्लाइज 20 क्यूब प्लस 30 क्यूब प्लस -50 क्यूब, ये किसके हो जाएगा, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। एक्स की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 30 है और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -50। मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 18, 5 जा 90 एंड 3 zeros। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, 90,000, -90,000। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर टू ऑल? यस। ऐसे ही इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होगी उसमें इन तीनों का सम आपके पास 0 ही आएगा, वहां पे इन तीनों का सम ज्यादातर हमेशा 0 ही आएगा। जब भी 3 क्यूब्स होंगे वी विल यूज दिस आइडेंटिटी, x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 30, z इज इक्वल टू -50, तीनों को प्लस करो 0 आ गया। जब भी तीनों का सम 0 आ जाएगा तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, इसके अलावा 3xyz। ठीक है नेहल, नोट करो फटाफट, नोट करके डन। सिमरन कुछ समझ आ रहा है? तन्मय, कुंवर, ग्रेट। अब ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, इसी क्वेश्चन में चेंजेस कर देते हैं और देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। 70 30 और यहाँ पे कर देता हूँ -100। इस क्वेश्चन में मैंने चेंज कर दिया, आपको निकालना है 70 क्यूब प्लस 30 क्यूब प्लस -100 क्यूब। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 70, y की वैल्यू 30 और z की वैल्यू हो जाएगी -100। उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो तीनों का सम दोबारा से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब x प्लस वाई प्लस जेड अगेन 0, in that case x cube plus y cube plus z cube 3xyz 3 into 70 into 30 into -100, वैल्यू कितनी आएगी, 3 7 का 21, 3 का 63 and 4 zeros, -6 lakh 30,000, -6 lakhs 30,000। चैतन्य आपका आंसर गलत है, एक जीरो कम लगा दिया, सहज इज राइट। क्रॉस चेक एवरीवन, सभी बच्चों का सेम आंसर आ गया। पूजित, तन्मय सेम आंसर आ गया। भव्य, भव्य ने क्लास मिस कर दिया आज लग रहा है। देव अरोड़ा, दृष्टि अरोड़ा, आश्रित सर के आगे बोलो बेटा। हरमीत समझ आ रहा है आपको? अभिनव इज आल्सो राइट, वेरी गुड।
ठीक है भाई, हो गया सबका। नेक्स्ट लेकिन अब क्वेश्चन को लेवल थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस कर लो, सेम टाइप का एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। फिर 15 क्यूब प्लस 12 क्यूब माइनस 27 क्यूब। अब कैसे करेंगे? यहाँ पे इसको पहले रीराइट कर लो, दिस 15 क्यूब प्लस 12 क्यूब प्लस, और ये जो माइनस है अंदर चले जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 27 का क्यूब। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि माइनस की पावर कभी भी ऑड रहेगी तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही आता है। तो मैं माइनस 27 क्यूब लिखूं या प्लस ब्रैकेट माइनस 27 क्यूब, एक ही बात है। सॉल्व करो इसको। सॉल्व करिए बेटा। That is equal to 3 into 15 into 12 into minus 27, मल्टीप्लाई करके आंसर, एक बच्चे का आंसर आया है 14580, गलत है। अंशिका आंसर नेगेटिव आएगा, किसी का आंसर अलग आया है, दोनों बच्चों का आंसर अलग अलग। कोई और बच्चा सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आ रहा है। अंशिका और किशिका का सेम आ रहा है, 45 into 540, 540 into 7, great. The answer is minus 14580. The answer is minus 14580. Very good, Manmeet, Chaitanya, Tanmeet, Harneet, very good, perfect, very good. समझ आ गया अब कि किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन का लेवल को और इंक्रीज करते हैं। तो 3 क्वेश्चन हमने एक जैसे कर लिए। अब यही टाइप बट क्वेश्चन का लेवल को बढ़ाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी जो भी आपकी जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट को बाद में देखते हैं। दिस इज a minus b cube plus b minus c cube plus c minus a cube। अब आपके पास a minus b cube का फॉर्मूला होता है, इसका भी फॉर्मूला, इसका भी फॉर्मूला है। तीनों को एक्सपांड करके आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? विदाउट एक्सपैंडिंग, मतलब इन सबको एक्सपैंड नहीं करना। फिर एक्सपैंड नहीं करना तो कैसे करना है बेटा? 3 क्यूब गिवन है, 3 क्यूब गिवन है तो मतलब यूनिक प्रॉपर्टी लगेगी हमारी। तो कैसे करेंगे? देखिए, ये वाले पार्ट को x, इसको y और इसको z लेट कर लो। लेट x इज इक्वल टू a माइनस b, y इज इक्वल टू b माइनस c एंड z इज इक्वल टू c माइनस a। x is equal to a minus b, y equal to b minus c, z is equal to c minus a। फिर तीनों को ऐड करो, x plus y plus z, a minus b plus b minus c plus c minus a। a minus a कैंसिल, c minus c कैंसिल, b minus b। तीनों का सम कितना आ गया? 0 आ गया। तो जब 3 नंबर का सम 0 होगा तो क्या होगा? x क्यूब plus y क्यूब plus z क्यूब equal to 3xyz, which implies a minus b whole cube, b minus c whole cube plus c minus a whole cube, which is equal to 3 a minus b, b minus c into c minus a। ये आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? समझ आ गया? वेरी गुड। नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। सर इससे फर्दर एक्सपेंड नहीं बेटा, हमें इसको और आगे मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन में फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन में फैक्टराइज करना है, प्रोडक्ट नहीं निकालना।
हो गया रचित, वेरी गुड। हरमीत समझ आ रहा है? आशप्रीत, तन्मय, पूजित, सिमरन कौर, ग्रेट ग्रेट। मान्या बेटा चैट बॉक्स को थोड़ा बहुत यूज करो बच्चे, गुड। अब इसी क्वेश्चन में अगली टाइप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल क्यूब, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल क्यूब। This is a square minus b square whole cube, b square minus c square whole cube, c square minus a square whole cube। करो इसको सॉल्व और बताओ क्या आंसर आएगा। अब तो आप लोग क्वेश्चंस देख के डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हो कि सर फाइनल आंसर ये आएगा। करिए इसको सॉल्व। ये वाला पार्ट होगा x, ये y और ये वाला z। तो x हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, y की वैल्यू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, z की वैल्यू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तीनों को ऐड करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो तीनों का सम आ जाएगा 0 और फिर जब उनके क्यूब्स निकालेंगे, यहाँ पे इसको भी करेक्ट कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल क्यूब, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल क्यूब मल्टीप्लाइड विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a square minus b square minus c square multiplied by c square minus a square। वेरी गुड अंशिका, चैतन्य, किशिका, वेरी गुड। दृष्टि वर्मानी, दृष्टि अरोड़ा, देव अरोड़ा, कुंवर, समझ आ गया सभी को? सबका क्लियर होगा? कोई बच्चा रह गया और सर मेरे को प्रॉपर्टी नहीं आई, तो नलायक है जिसको नहीं समझ आई। 5 क्वेश्चन कर लिए एक जैसे। सबको हो गया? कोई रह तो नहीं गया? कोई नहीं रह गया, सबका हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट अब देखिए लास्ट, जल्दी लिख बेटा कुंवर, कुंवर अपने आप करो बेटा क्वेश्चंस को ट्राई। अब आपको इवैल्यूएट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल क्यूब। सर ये तो क्वेश्चन ये रहा, इधर ही पता है, बट क्वेश्चन ये डिवाइडेड बाय a minus b whole cube, b minus c whole cube plus c minus a whole cube। इस क्वेश्चन को करने से पहले बोर्ड पे फोकस करिए बेटा। अभी मैंने जो इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट था ये मैंने यहाँ पे सॉल्व करा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट इससे पहले मैंने सॉल्व करा था। नाउ अब क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, तो अब आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट में मैं अब क्या करूंगा, कैसे सॉल्व करूंगा। न्यूमरेटर में आपको ना ये सारे स्टेप जो मैंने करे थे दोबारा ना करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। इसको देखो, आपको देख के बता सकते हो कि ऊपर वाली जो 3 टर्म्स है, तीनों का टर्म का सम कितना आएगा, 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर वाली जो टर्म्स है इन तीनों का हरमन सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे को समझ आ गया कि x प्लस वाई प्लस जेड भी 0 है, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों तरफ क्या है, 0 है। तो इसकी आंसर हमारा किसके इक्वल होता है, 3 टाइम्स ऑफ x y z। तो इसमें फाइनल आंसर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, डिनोमिनेटर में भी डायरेक्ट आंसर लिखेंगे सहज। इज दिस क्लियर? अभी नोट नहीं करना, अभी सिर्फ समझना है, अभी सिर्फ चैट बॉक्स पे यस या नो लिखना है।
लिखने का काम बाद में। सबको क्लियर है? सभी को क्लियर है? ग्रेट। तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख लिए। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टराइज करो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b। b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर b प्लस c इनटू b माइनस c। c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c प्लस a इनटू c माइनस a डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है हमारा? a माइनस b, b माइनस c एंड c माइनस a। क्लियर है ये चीज सबको? न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर लिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर b प्लस c b माइनस c, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c प्लस a इनटू c माइनस a। अब कैंसिल करो, a माइनस b से b माइनस c, b माइनस c से c माइनस a, c माइनस a से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c इनटू c प्लस a। This is your final answer. This is your final answer. नोट कर लो। न्यूमरेटर में 3 क्यूब्स थे, तीनों का सम 0 था। डिनोमिनेटर में 3 क्यूब, तीनों का सम 0 था। डायरेक्ट इसके आंसर लिखेंगे। 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सभी को फैक्टराइज कर लिया हमने और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। नोट करके डन। सर कैन बी राइट एज, नहीं बेटा गलत है पंचिका। नाउ वन मोर थिंग, एक बच्चा पूछ रहा है सर हम इसको मल्टीप्लाई करके कैन आई राइट इट एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर? नहीं, ये नहीं होगा बेटा। दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। क्या संदीप? बेटा c प्लस से आएगा, c माइनस a से c माइनस a तो कैंसिल हो जाएगा ना। c प्लस a आएगा संदीप सिंह। हो गया सबका? कोई बच्चा रह गया हो नोट कर लो, जो रह गया भाई करो फटाफट। आगे स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो अभी तक जितने मैंने क्वेश्चंस करे थे ना, मैंने कोई असाइनमेंट नहीं देखा, मैंने सिंपल और सिंपल जितने भी इनके बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते थे तो मैंने आपको सारे के सारे बेटा करवा दिए हैं। ये वाले क्वेश्चन आप सबने, आप सभी बच्चों ने एटलीस्ट 2 टाइम्स इन क्वेश्चंस को रिपीट करना है। क्यों? बिकॉज ये एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड यही आएंगे। ठीक है? हो सकता है यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो जाए, एबीसी की जगह एक्स वाई जेड आ जाए, पी क्यू आर आ जाए, ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर आप गूगल पे इसके फोटो लेके डालोगे ना तो सेम आंसर आ जाएगा। तो नाउ टीचर्स आर व्हाट दे आर डूइंग, बच्चे भी इंटेलिजेंट है, टीचर भी इंटेलिजेंट है, टीचर भी बेवकूफ नहीं है। टीचर क्या करते हैं यहाँ पे एबीसी की जगह पी क्यू आर की वैल्यू कर देगा। अब जिसने पढ़ा होगा क्वेश्चन वो तो सॉल्व कर लेगा, जिसने पढ़ ही नहीं रखा होगा वो कहेगा सर पता नहीं क्वेश्चन कहां से आ गया। ठीक है? तो एबीसी बोलूं या पी क्यू आर लिखूं, एक ही बात होती है। सो अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन देखिए। अब आप क्वेश्चन देखिए 42 43 42 क्वेश्चन को देखिए, इसी के बेसिस से है जो हमने अभी पढ़ा। ये हमारा हो जाएगा एक पार्ट x, एक पार्ट हो जाएगा y और एक पार्ट हो जाएगा z। ये हो जाएगा x, ये वाला पार्ट हो जाएगा y और ये वाला पार्ट हो जाएगा z। एंड तीनों का सम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। Will you all be able to solve question number 42? क्वेश्चन 42 क्या आप लोग अब सॉल्व कर लेंगे? आपको तीनों का सम निकालना है, इक्वल टू 0 आ जाएगा और फिर 3xyz। नेक्स्ट 43 आल्सो, 43 इज आल्सो सेम। 3 क्यूब्स आ रहे हैं, तीनों को ऐड करोगे 0 आ जाएगा
और फाइनल आंसर 3 into ABC 3 into 2x minus 3y 4z minus 2x and 3y minus 4z. Next, so 42 and 43 are homework for today. 42 and 43 are homework for today. Next, question number 44. 44 is also same. 3 brackets given है, 3 पे क्यूब गिवन है, तीनों का सम लोगे इक्वल टू 0 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद. क्वेश्चन नंबर 45. क्वेश्चन नंबर 45 is again same. Question number 45 is again same. So 42, 43, 44, 45 ये चारों हमारे होमवर्क में हैं. कोई एक बच्चा सहज होमवर्क लिख लो, मेरे को अपडेट कर देना क्लास के बाद, सबको भेज देंगे. 42, 43, 44, 45. अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कहां पे, क्वेश्चन नंबर 58. 58 देखो भाई, 58 सॉल्व हो जाएगा सबसे. अभी हमने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करे थे, स्टार्ट इसी से करे थे. 58 से 59, 60, 61. So again 58 से 61, 58 से 61. This is your homework. 58 से 61. This is your homework. Harneet, I will forward you. 58 to 61 is homework. ठीक है सर. अब इसके बाद देखते हैं और कोई क्वेश्चन इस टाइप का है नहीं, और कोई क्वेश्चन अभी इस टाइप का नहीं है. ठीक है, तो आप लोगों ने आज ये वाली प्रॉपर्टी के जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, ये सारे क्वेश्चंस को आप सबने 2 बार रिपीट करने हैं. प्लस 42, 43, 44, 45, 42, 43, 44, 45, 58, 59, 60, 61, ये 8 क्वेश्चन ये हमारे होमवर्क में है, और ये जो करे हैं सारे 2 बार रिपीट करने हैं आपको. समझ आ गई सबको? क्लियर?